तो दोस्तों फाइनली आज इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म चमकीला का पहला सॉन्ग आज जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया आप इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि भाई नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। और भाई यही इस फिल्म को लेकर मुझे सबसे दुख वाली बात लगी कि भाई इतने बड़े शख्सियत के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो पंजाब के लेजेंड सिंगर अमर सिंह चमकीला के लाइफ के ऊपर बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म में आप अमर सिंह चमकीला के बारे में जान पाओगे कि भाई उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी। यानी कि भैया 1980 का वो दौर जब पूरा वो पंजाब आतंकवाद के अग्नि में जल रहा था। यानी कि भाई उस वक्त आम या खास कोई भी इंसान आतंकवादियों के पहुंच से दूर नहीं था। उस वक्त जो भी इंसान भैया खालिस्तान की मुखालफत करता था ना, तो वो आतंकवादियों के गोलियों का निशाना बन जाता था, चाहे वो हिंदू समाज से हो चाहे वो सिख समाज से ही क्यों ना हो। तो भाई उस दौर में अमर सिंह चमकीला एक ऐसे सिंगर के तौर पर पूरे पंजाब के सामने उभरे थे जिनकी आवाज को सुनकर उस वक्त पंजाब आतंकवाद की अग्नि में झुलसते हुए भी अपने दर्द को दबाकर अमर सिंह चमकीला के धुनों पर उनके गानों पर झूमने के लिए मजबूर होती थी। तो भाई ऐसे शख्सियत के ऊपर यह फिल्म अगर बनी है तो भाई मेरा कहना बिल्कुल गलत नहीं है ना कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना चाहिए था। तो भाई आज चमकीला का जो ये सॉन्ग हम लोगों के सामने आया है यानी कि इश्क मिटिया, कैसा है ये सॉन्ग, कैसा है इसका म्यूजिक, किसने दिया है इसका म्यूजिक, किसने लिखे हैं इसके बोल, किसने गाया है इस गाने को, चलिए मैं आपको समझाता हूं इस सॉन्ग के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कौन जानता था कि भैया पंजाब का ये मशहूर सिंगर, पंजाब का ये लेजेंड सिंगर बहुत ही कम उम्र में ख्याति पाकर भैया भगवान को प्यारे हो जाएंगे। यानी कि भैया अमर सिंह चमकीला जो कि भाई जितनी तेजी से म्यूजिक के दुनिया में ऊपर आए थे उतना ही इनका बुरा अंत हुआ था। दोस्तों इनके बारे में मैंने थोड़ी मोड़ी जानकारी हासिल की थी। जब इस फिल्म के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा यार कि किस शख्सियत के ऊपर ये फिल्म बन रही है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्यों उनके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। और भाई जब मैंने उनकी कहानी को पढ़ा, उनके बारे में थोड़ा सा जाना तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। दोस्तों अमर सिंह चमकीला को लेकर ये जानकारी दी जाती है कि वो एक दलित समाज से आते थे, पिछड़े समाज से आते थे और भाई वो इस समाज से आने के बावजूद भी भैया सिंगिंग के माध्यम से अपना एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिए थे पंजाब में जो कि उस वक्त के किसी भी सिंगर के पास नहीं था। और एक कारण अमर सिंह चमकीला की हत्या को लेकर यह बात भी कही जाती है कि भैया उस दौर के जितने भी बड़े बड़े सिंगर थे ना, वो अमर सिंह चमकीला के इस बढ़ते हुए ख्याति से काफी खफा थे। वो इनके बढ़ते हुए नाम की वजह से काफी खफा थे। उनको ऐसा लगता था कि अमर सिंह चमकीला अगर और कुछ दिन रह गए तो भैया उनकी जो म्यूजिक की दुकान है ना वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। तो भाई कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अमर सिंह चमकीला की हत्या के पीछे बहुत ही कंट्रोवर्सी थी, मतलब कि बहुत से कॉन्स्पिरेसी हम लोग कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी थी कि भैया उनको क्यों मारा गया, अचानक ही क्यों आतंकवादी उनके जान के दुश्मन बन गए। उनको लेकर यह बात भी कही जाती है कि अमर सिंह चमकीला को आतंकवादियों के द्वारा धमकी दी गई थी कि भाई वो अगर कहीं भी अपना कोई प्रोग्राम करने जाते हैं तो वो वहां पर जाए और उनके बारे में भी थोड़ा कुछ कहे। यानी कि भैया जो खालिस्तानी मूवमेंट उस वक्त चल रहा था पंजाब में उसके बारे में लोगों को समझाए अपने गानों के माध्यम से और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करे उस वक्त के खालिस्तानी आतंकवादियों को। ऐसी बातें कही जाती हैं उनको लेकर कि भैया इस तरह का उनके ऊपर में थ्रेट था। और जब अमर सिंह चमकीला ने ये काम करने से मना कर दिया था तो उस वक्त के जो वहाँ का जो आतंकवाद था वो अमर सिंह चमकीला के खिलाफत में आ गया था। और इसी वजह से कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला की हत्या आतंकवादियों के द्वारा
कर दी गई थी, यानी कि भैया उनकी हत्या बहुत ही ब्रूटल तरीके से की गई थी। उसके साथ में उनकी वाइफ का भी हत्या कर दिया गया था, जिनका किरदार इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा निभाने वाली हैं। तो दोस्तों वाकई में आज जो ये चमकीला का सॉन्ग हम लोगों के सामने आया है, इश्क मिटिया, ये है तो बहुत ही बेहतरीन, लेकिन अगर इस गाने को भैया अमर सिंह चमकीला के फॉर्मेट में ही अगर प्रेजेंट करते ए.आर. रहमान, तो नो डाउट ये गाना और भी जबरदस्त हो सकता था। लेकिन भाई आज के ज़माने के लोगों को इस फिल्म के करीब लाना है तो भैया थोड़ा सा फ्यूज़न तो रखना पड़ेगा। तो भाई इसी फ्यूज़न के साथ में भैया ए.आर. रहमान ने इस फिल्म के म्यूज़िक को तैयार भी किया है। आज जब इस फिल्म का ये गाना लॉन्च हो रहा था तो भैया एक इवेंट के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपने इसका म्यूज़िक इस तरह से क्यों तैयार किया, तो ए.आर. रहमान ने ये बात कही कि भाई जब इस फिल्म के मेकर, इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के कलाकार उनसे इस फिल्म के गानों को तैयार करने के लिए मिलने आए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी ऑलरेडी उन लोगों से कि भाई ऑलरेडी आप लोगों के पास तो इस लेजेंड सिंगर के सारे गाने हैं, तो आप उनके गानों को ही इस्तेमाल करें इस फिल्म में। लेकिन भाई इस फिल्म के मेकरों की ये चाहत थी कि भैया थोड़ा सा फ्यूजन क्रिएट किया जाए उस दौर के म्यूजिक को इस दौर के म्यूजिक के साथ मिलाकर, ताकि ऑडियंस को कनेक्ट किया जा सके उस दौर के भी और इस दौर के भी। तो भाई इसी वजह से इस फिल्म के म्यूजिक को कुछ इस तरह से तैयार किया गया। तो दोस्तों वाकई में ये जो गाना आज हम लोग के सामने आया है वो बहुत ही जबरदस्त है, और इस गाने के माध्यम से उस दौर के पंजाब को भी दिखाने की कोशिश की गई है और अमर सिंह चमकीला के उस ख्याति को भी दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई जब उस वक्त अमर सिंह चमकीला का कोई प्रोग्राम होता था पंजाब में, तो भाई लोगों को जैसे ही पता चलता था कि भैया हमारे पिंड विच आ रहे हैं अमर चमकीला, तो भाई लोग दौड़ पड़ते थे उस जगह पर जहां पर अमर सिंह चमकीला का प्रोग्राम होता था। तो दोस्तों वाकई में गाना तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन भाई इस फिल्म को लेकर मुझे दुख इस बात का है कि भैया इम्तियाज़ अली ने इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया है, भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में आती तो बहुत मज़ा आता, और उसके बाद अगर इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता तो इस फिल्म के साथ बुरा नहीं होता। लेकिन भाई इस फिल्म को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर लाना इस फिल्म के मेकरों के लिए एक गलत, हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग हो सकती है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।